बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी पिछली वीडियो जो मैंने आपको बना के दी थी शकील बिन हनीफ के ऊपर, उसका तसलसल ही है। मैंने सोचा कि इस फितने के बारे में थोड़ा सा आपके सामने लाइव आऊँ, आपसे बात करूँ। ये फितना है क्या? मेरे नाज़रीन, अगर आप मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 उसको देखते हैं तो मैंने फितनों के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हैं। तो मेरे नाज़रीन, मैंने आपको बताया हुआ है कि पे दर पे फितने आएंगे, हमें इनसे बचना होगा और हमें हर वक्त चौकन्ने रहना होगा। तो अब ये फितना शकील बिन हनीफ है क्या? ये हिंदुस्तान में एक यानी कि बिहार सूबा है, वहाँ पर ये जो फितना है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मुसलमानों का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और कुरान पाक के अहकाम के मुताबिक वो ज़माना आखरत में तशरीफ़ लाएंगे, और इसी तरह जनाब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो मेरे नाज़रीन, इसको यानी कि इसका फ़ायदा उठा के कुछ ताकतें जो हैं यानी कि मुसलमानों में गुमराही और फितने फैला रही हैं। हमने अपने आप को हर वक्त चौकन्ना रखना है, हमने हदीसों को फॉलो करते रहना है और अपने आप को अलर्ट रखना है। शकील बिन हनीफ है, ये कहता है कि मैं मसीह माऊद हूँ, कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, एक नहीं 3-4 बनाई हैं, कि हदीसों में है कि उनका ज़हूर होगा उस वक़्त जब दज्जाल आएगा। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जब यानी कि जंगों में फतूहात हासिल करेंगे, हासिल करते करते यानी कि काफ़ी यानी कि इलाके फ़तह कर लेंगे, कुफ़ार को शिकस्त होगी, तो गुस्से में दज्जाल बार आएगा। तो दज्जाल जो है जनाब हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का मुकाबला करेगा। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दज्जाल के पास ताकत बहुत ज़्यादा होगी, शैतानियत की ताकत ज़्यादा होगी, अल्लाह की आजमाइश होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है दज्जाल को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे। और जो हमें हदीस की किताबों में मिलता है कि उनका जो नज़ूल होगा वो कहाँ पे होगा, वो दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनारे के ऊपर आएंगे, उतरेंगे। वहाँ पर 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा होगा। तो अब बताएं, ये जो बंदा दावा कर रहा है कि मैं जी शकील बिन हनीफ जो कह रहा है मैं ईसा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात, कोई निशानी आपको मिलती है? तो जब भी आपने फितनों का यानी कि मुकाबला करना है या उनको परखना है, तो आपने हदीसों को देखना है पहले कि हदीसें क्या कहती हैं। जो हदीसों में दर्ज है, क्या वो बात ये उसमें है जो मैंने आपको बताई है कि दज्जाल भी अभी तक नहीं आया, जनाब इमाम महदी अलैहि रिज़वान भी अभी तक नहीं आए, और ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल जो होना है वो तो होना है दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनारे के ऊपर, वो भी इसका वहाँ नहीं हुआ। तो सीधे साधे भोले भाले जो लोग हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं, बल्कि सीधे साधों के अलावा और भी बड़ी दुनिया ऐसी है जो इनको पढ़े लिखे लोग, वो भी ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। तो मेरे नाज़रीन, जब भी आपने इसको परखना है, इन फितनों को, आपने हदीसों को फॉलो करके पढ़ के, जिसकी यानी वीडियो आपको अच्छी लगे, यानी कि जैसे कि औरिया मकबूल जान साहब हैं या और उलमाए कराम हैं, बड़े ऐसे हैं जो यानी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, तो जो आपको हदीसों के हवाले देते हैं, तो आपने हदीस पढ़ के समझ के फिर इसको परखना है, तो इंशाल्लाह आप फितनों से महफूज रहेंगे। मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि उम्मत को फितनों से बचाया जाए। बचाना तो अल्लाह की ज़ात ने है, कोशिश है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फितनों से हिफाजत फरमाए। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जा रही, वो बिल्कुल झूठ है। तो ऐसे ही होता है, पहले ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को शो करते हैं, फिर इमाम महदी नाउज़ुबिल्लाह फिर नबूवत का दावा कर देते हैं। तो मेरे नाज़रीन, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपके सामने लाइव वीडियो बनाऊं और थोड़ी सी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करूं, आपको समझ आ गई होगी। जब भी आपने परखना है इन फितनों को, तो आपने कुरान के बाद हदीस को पढ़ना है और मुआजना करना है कि हदीस के मुताबिक कोई बात है इसमें। अगर तो नहीं है, चाहे वो चांद भी तोड़ के आपके हाथ में रख दे या उड़ के हवा में आपको दिखा दे, कुछ भी कर दे, तो आपने उनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फितनों से हिफाजत फरमाए। जो क़यामत के करीब के फितने आ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ,
تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔